हेलो दोस्तों, आप सभी को लोग को नमस्कार। आज मैं इस केमिस्ट्री वाला खूबसूरत चैनल पे आप लोग को स्वागत कर है। और मैं आज से रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का जो टॉपिक है वो मैं आज स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। और इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि ये बहुत मस्ट है, ये पूछा जाता है ये सवाल। इसलिए यूनिट एंड डायमेंशन कहने का मतलब है इसका इकाई और बीमा। आज हम लोग बीमा निकालने के लिए सीखेंगे, छोटा से लेकर के बड़ा तक जाएंगे और देखेंगे कि बीमा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे आधारी राशि और एक पढ़े होंगे व्युत्पन्न राशि। तो आज हम लोग देखेंगे आधारी राशि। तो आधारी राशि हमारे पास सबसे पहला ध्यान देना है कि हमारे पास 7 होता है। पहला जो होता है वो होता है लंबाई, पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान और तीसरा होता है हमारे पास समय और चौथा होता है विद्युत धारा। और अधिकतर अगर रेलवे के एग्ज़ाम में देखा जाए तो इसी से सवाल पूछा गया है, लंबाई, द्रव्यमान और यहाँ पे समय है और यहाँ पे विद्युत धारा है। तो व्युत्पन्न राशि में लंबाई का जो संकेत होता है उसको हम लोग एल से सूचित करते हैं और द्रव्यमान को हम लोग एम से सूचित करते हैं और समय को हम लोग टी से सूचित करते हैं और विद्युत धारा को ए से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है कि लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से और समय को टी से और विद्युत धारा को ए से। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बीमा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर ये चार अगर ये याद है, अगर आपको लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तो हम लोग बीमा कैसा भी रहे, जितना से बड़ा बड़ा से रहे वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे व्युत्पन्न राशि, ठीक है, तो व्युत्पन्न राशि होता है बीमा निकालने के लिए हमारे पास व्युत्पन्न राशि होती है। और इस व्युत्पन्न राशि को ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो होना चाहिए, 2 मूल राशि होना ज़रूरी है। जैसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल पहले सीखते हैं और बतलाते हैं कि देखो 2 मूल राशि कौन कौन है। तो जैसे देखिए चाल ले लेते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये हमें चाल निकालने के लिए हमें 2 मूल राशि की ज़रूरत पड़ी। पहली बात, इस चाल को निकालने के लिए हमें कितनी राशि की ज़रूरत पड़ी, तो 2 मूल राशि की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे दूरी को जैसे अगर मान लिया जाए एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, अगर इस पॉइंट से हम यहाँ तक गए तो यहाँ से यहाँ तक हमारा लेंथ हो गया, लंबाई हो गया एल। और इसको अगर यहाँ से हम यहाँ तक चले होंगे तो इसमें समय भी लगा होगा, टाइम। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि चाल जो जब हम लोग चलते हैं तो कोई चाल तक अगर यहाँ से चले होंगे तो कोई पॉइंट एंड किए होंगे और वहाँ पे जाने में हमें लगा होगा समय। तो दूरी को अगर पूछा जाए तो दूरी को हम लोग एल से डिपेंड करेंगे और समय को हम लोग टी से डिपेंड करेंगे, क्योंकि पता है कि लंबाई को एल से, समय को टी से, द्रव्यमान को एम से और विद्युत धारा को ए से। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे एल है, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे एल लिख देंगे हम ऊपर वाला, और टी जब यहाँ पे बटा में होता है, जब ऊपर में जाता है तो यहाँ पे टी पर पावर -1 हो जाता है। और इसको हम लोग ऐसे घेर देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं जो हमारे है, ये इसी को कहा जाता है बीमा। अब जैसे देख लिया जाए दूसरा हम लोग लेते हैं घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटा यहाँ पे आयतन। अब यहाँ पे द्रव्यमान बटा आयतन है, तो द्रव्यमान को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे और आयतन को हम लोग किस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आयतन के मतलब समझेंगे कि आयतन में होता क्या चीज़ है, तो यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। अब आयतन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3 सब्जेक्ट से मैथ में पढ़े होंगे कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लेकिन अगर फिजिक्स में पूछा जाए तो फिजिक्स में लंबाई को जिस तरीका से मानते हैं उस तरीका से इसको हम लोग चौड़ाई को भी लेके चलेंगे और ऊंचाई को भी लेके चलेंगे।
बीमा में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब को हम लोग किस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तीनों को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे इसको भी लंबाई और इसको भी लंबाई और इसको भी लंबाई, तो यहाँ पे हो गया एल गुने एल। तो यहाँ पे पावर गुना में 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया एल क्यू। तब यहाँ पे हम लोग आयतन को जो रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एल क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा एम। और अभी बताए हैं कि जब यहाँ पे बटा से ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाता है, तो एम एल -3 ये हमारा हो गया घनत्व का बीमा। ठीक है, तो अब हम लोग देखो यहाँ से चलते हैं, अब शुरुआत से यहाँ से चलते हैं और देखते हैं शुरुआत से। अब शुरुआत से हम लोग चलेंगे और छोटा से लेकर के बीमा जहाँ तक भी होगा बड़ा बड़ा लेकर के चलेंगे, और न्यूमेरिकल का वीडियो हम लेकर के आएंगे। और अगर आप लोग के पास अगर कोई न्यूमेरिकल है बड़ा से बड़ा अगर नहीं सोल्व हो रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम सोल्व करके भेज देंगे। अब यहाँ पे पहला में सबसे पहला जो बीमा निकाल जाता है वो हमारे पास है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। मान लिया जाए, देखो अब यहाँ पे एक हमारे पास लंबाई जैसे आयत होता है क्या, तो आयत में होता है लंबाई और यहाँ पे होता है चौड़ाई। तो यहाँ पे जो एल है तो इस चौड़ाई को भी हम लोग यहाँ तक मान लिया जाए कि अगर ये लंबाई होगा तो यहाँ तक ये चौड़ाई है, तो ये भी एक लंबाई ही है जो यहाँ से हमें यहाँ तक आएगा। तो फिजिक्स में हम लोग चौड़ाई को भी लंबाई ही लेके चलते हैं। तो क्षेत्रफल को हम लोग लिखेंगे एल और चौड़ाई को भी लिखेंगे एल। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एल पर पावर 2, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 1। ये हमारा पहला क्षेत्रफल का बीमा हो गया। दूसरा अगर निकालेंगे तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल का निकाले, दूसरा हम लोग निकालेंगे आयतन का। और आयतन में क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम लोग यहाँ पे अगर इस प्रकार से अगर हम लोग घन बनाते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। मान लिया जाए कि देखो ये हमारा जो है यहाँ पे बॉक्स है, तो इस बॉक्स में हमारा एक यहाँ पे लंबाई का रिप्रेजेंट कर रहा है, एक चौड़ाई का रिप्रेजेंट कर रहा है और एक यहाँ पे ऊंचाई का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा जब लेंथ है तो ये हमारा जो चौड़ाई है ये भी लेंथ होगा और हमारा ये भी लेंथ होगा। तो तीनों को हम लोग यहाँ पे जब बीमा में रिप्रेजेंट करेंगे तो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सबको हम लोग लंबाई ही में लेके चलेंगे। तो एल पर पावर 1 हो गया गुने एल पर पावर 1 और गुने एल पर पावर 1। तो यहाँ पे इसका जो बीमा हो गया वो एल क्यू हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आयतन का निकाल लिए। अब देखेंगे तीसरा, अब हम लोग देखेंगे तीसरा। तो तीसरा क्या निकालेंगे, तो तीसरा हम लोग निकालते हैं, मान लिया जाए, देखो ले लिया जाए बेग। तो बेग बराबर क्या होता है, तो बेग बराबर आप लोग पढ़े होंगे विस्थापन बटा समय। ठीक है, हम बड़ा से बड़ा भी लेकर चलेंगे। अगर आप लोग का ये लग रहा है कि ये लोग हम लोग जानते हैं तो हम बड़ा भी लेकर के आएंगे। ठीक है, इसमें 500-600 बीमा होता है, कोई मतलब कि ये 16 और मतलब कि 18 से कुछ होने वाला नहीं है। तो इससे अगर 50 सीख लिया तो उससे भी नहीं, कम से कम इसमें जो होता है ना क्षेत्रफल, आयतन, वेग, विद्युत धारा, प्रतिरोध, विभव, विभवांतर, मतलब ऐसा है सब 500 से 600 लेकर के चलेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए अगर कंपटीशन एग्जाम में देखा जाए तो इसमें सवाल जो आता है वो 50 क्वेश्चन से ही सवाल आता है। ठीक है, तो विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को हम लोग, अब देखो विस्थापन क्या कहलाता है, न्यूनतम दूरी तय करने की जो होती है स्थिति उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन को भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो विस्थापन अगर एक यहाँ से यहाँ हमें इस, जैसे देखो अगर यहाँ इस पॉइंट है इस प्रकार से, और अगर हमें यहाँ से अगर इस रास्ता को तय करना है तो हमारे पास दो रास्ता होता है, एक होता है यहाँ से रास्ता जाते हैं और एक यहाँ से रास्ता जाते हैं। तो इस शॉर्ट जो रास्ता नापे ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, इसी को कहते हैं विस्थापन। शॉर्टकट लंबाई को नापने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। तो ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ गए तो ये भी हमारा दूरी हो गया, और दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लंबाई से। तो एल, तो अब यहाँ पे समय है तो समय को किससे, टी से। तो यहाँ पे एल टी माइनस 1 इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे हमारा वेग का हो गया एल टी माइनस 1। और यहाँ पे अगर चौथा पूछा जाए चाल का, तो चाल का भी वही होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय।
तो इसमें जो दूरी होता है वो पूरी की पूरी को लंबाई को जिस तरीक़ा से रास्ता है उस तरीक़ा से जाता है, तो दूरी को भी हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे और समय को टी से, तो इसका भी हो जाएगा एल टी माइनस 1। ठीक है, अगर आप लोग को अगर ये चीज़ नहीं याद है, विस्थापन बटा समय नहीं याद है, दूरी बटा समय अगर याद नहीं है, तो इसका याद रखिए आप लोग एसआई मात्रक। जैसे वेग का क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मीटर को हम लोग किस में नापते हैं, तो यहाँ पे लेंथ में नापते हैं, और समय को किस में नापते हैं, टी में नापते हैं। तो या इस प्रकार से हम लोग भी बीमा अरेल टी माइनस 1, अगर इस प्रकार से नहीं याद है, ये सूत्र अगर नहीं याद है, तो अगर एसआई मात्रक याद है तो एसआई मात्रक से भी हम लोग निकाल लेंगे। चाल का भी होता है मीटर पर सेकेंड। अब देखो पाँचवा हम लोग निकालेंगे घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा यहाँ पे आयतन। तो द्रव्यमान को हम लोग किस में, तो द्रव्यमान को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और आयतन को किस से, आयतन का हम लोग निकाल चुके हैं। देखो आयतन का क्या होता है, एल क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे एम एल माइनस 3, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस 3। ठीक है, तो इस प्रकार से अब धीरे 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 करके सीखते जाएंगे। ठीक है, ये सब छोटी छोटी हैं, फिर बड़ी बड़ी भी लेकर के आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन होता है अगर एग्जाम में आप लोग ये सब क्वेश्चन को बना लिए तो सीधे 3 नंबर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लेकर के आ रहे हैं बल। तो बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर हमारे पास जो होता है, बल के से पहले निकाल लेते हैं त्वरण का। तो त्वरण का क्या होता है, वेग बटा समय। तो वेग का हम लोग निकाले थे, वेग का क्या निकाले थे, वेग का निकाले थे एल टी माइनस 1, और बटा समय का यहाँ पे निकाले थे टी। अब यहाँ से ये जो टी है तो ये ऊपर जब जाएगा तो एल टी माइनस 1, और यहाँ पे टी माइनस 1 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एल टी माइनस 2। ये हमारा हो गया त्वरण का। अब निकालेंगे बल का। तो बल बराबर होता है क्या चीज़, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, तो द्रव्यमान को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। अब एम से रिप्रेजेंट किए, अब यहाँ पे त्वरण का हमारा यहाँ पे निकला हुआ है, तो त्वरण को हम लोग किससे निकालेंगे, एल टी माइनस 2। तो यहाँ पे एम एल टी माइनस 2। अगर आप लोग धीरे धीरे करके ऐसे अगर प्रैक्टिस करते जाइएगा ना, तो कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सीधे सीधे एकदम निकालते जाइए आराम आराम से। कोई भी बीमा एकदम शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जानकारी लीजिए, रटिए नहीं, इसको समझिए। मतलब कि समझने का तरीका अगर इसको अच्छा से समझ जाइएगा तो बिल्कुल निकल जाएगा। अब जैसे देखो बल का निकल गया, अब हम निकालते हैं दाब का। तो दाब का निकालेंगे तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अब बल बटा जब क्षेत्रफल है तो बल का हमारे पास यहाँ पे क्या निकला है, बल का यहाँ पे बीमा निकला है एम एल टी माइनस 2, और यहाँ पे क्षेत्रफल का हम लोग निकाले थे शुरुआत में ही एल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एम एल, अब यहाँ पे ये माइनस 2 है, ये प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है, माइनस 1। तो एम एल माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी माइनस 2। ये हमारा हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा दाब का। अब निकालते हैं संवेग का। तो संवेग बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान का क्या होता है, तो द्रव्यमान को हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान को एम, और वेग का क्या होता है, तो एल टी माइनस 1। तो इसका हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, अब यहाँ पे निकालते हैं आवेग का। आवेग का जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल गुने समय। तो यहाँ पे बल का क्या निकालेंगे, बल गुने समय, तो एम एल टी माइनस 2, और समय का क्या हो जाएगा, टी, तो टी पर पावर 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। ये हमारा किसका हो गया, आवेग का। अब इसके आगे निकालेंगे, आप लोग उतार लीजिएगा। अब आवेग का है, फिर आगे अब हम लोग चलेंगे किस में, तो आगे चलते हैं। अब लेते हैं कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ठीक है, तो बल गुने विस्थापन। तो बल का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2,
और विस्थापन का जानता है, लेंथ का क्या होता है एल, तो इसका हो जाएगा ml/t-2। ये किसका बीमा हो गया, तो ये हो गया कार्य का। बिल्कुल आसान है, कोई भारी चीज़ ये है नहीं कि मतलब कि देखने में भले लगता है कि कहीं पे 2 हो जाता है, कहीं पे -2 हो जाता है, कहीं पे -1, लेकिन जब निकालने के लिए आ जाएगा तो बिल्कुल ये आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे चलते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा का क्या होता है, तो आप लोग सूत्र जानते हैं और ये सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा का होता है ½ mv²। तो अब यहाँ पे ½ mv², तो m को किससे रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे हो गया ये द्रव्यमान और गुने वेग का क्या हो गया स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे ½ तो यहाँ पे द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे ½ है और द्रव्यमान को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो द्रव्यमान को m से करते हैं और वेग को पहले निकाल चुके हैं LT-1 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो LT-1 के पावर 2, तो यहाँ पे देखो 1/2 जब रहेगा तो ये कांस्टेंट होता है, इसको छोड़ दिया जाता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे m L/2 और यहाँ पे t पर पावर -1 है तो t पर पावर -2। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा कि जो होता है कार्य का बीमा वही होता है गतिज ऊर्जा का बीमा। और अगला जो निकालेंगे अब हम लोग उसका निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। अब निकालेंगे किसका, स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, तो mgh, ठीक है, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख भी सकते हैं द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण और गुने ऊंचाई, ठीक है। तो अब देखिए द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का m, गुरुत्वीय त्वरण का आप लोग जान चुके हैं LT-2, और यहाँ पे ऊंचाई का है तो ऊंचाई को लेंथ में लेकर चलेंगे, ऊंचाई को भी लंबाई में लेकर चलते हैं, पहले ही बता दिए हैं। तो ml यहाँ पे l है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और t पर पावर -2। सिर्फ इसको देख लीजिए, एक बार अगर देख लीजिएगा तो ये 3 नंबर दे के जा सकता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है, अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग, अब देखिए आते हैं विभव। अब देखो विभव, तो विभव का क्या होता है, तो विभव का होता है कार्य बटा समय। अब विभव का होता है कार्य, तो कार्य का हम लोग निकाले हैं क्या चीज़, तो कार्य का बीमा जो निकाले हैं ml/t-2, और यहाँ पे हमारे पास समय क्या है t है, तो यहाँ पे t पर पावर -1 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ml2 और t-3। अब हम लोग अगर पूछा जाए कि आवेश, अब देखिए यहाँ पे हम बताते हैं किसका, अब आवेश का, ठीक है। अब देखा जाए आवेश का, तो आवेश बराबर क्या होता है, तो आवेश बराबर होता है Q × I गुने T। अगर हम लोग से देखो सवाल में अगर पूछा जाए I बराबर Q/T, तो इसका बीमा हम लोग को जब पूछा जाए तो इसका नहीं निकल पाएगा, क्योंकि I जो धारा होता है खुद इसका संकेत होता है, इसका बीमा नहीं निकाल सकते हैं। अब देखो I गुने T है तो यहाँ पे I जो है और यहाँ पे T जो है, अब I जो है ये धारा का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो I का मतलब यहाँ पे क्या हो गया A और T का मतलब यहाँ पे टाइम, तो आवेश का हो गया AT, ठीक है। हम धीरे धीरे करके सभी को कम से कम हम 40 बीमा लेकर के आएंगे और 40 बीमा हम बताएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, आज आप लोग इतना देख लीजिए, फिर हम अब डेली वीडियो लेकर के आएंगे आप लोग के लिए। डेली मतलब जितना हो सकेगा हम रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का जितना से जितना पोर्शन, जो पोर्शन थोड़ा दिखने में हार्ड लगता है, जो लड़कन को थोड़ा हार्ड बुझाता है, वो हम लेकर के आएंगे। फिर विद्युत धारा का जो न्यूमेरिकल होता है टप उसको भी हम लेकर के आएंगे और उसको ही बताएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम कल मिलते हैं आप लोग से। अब